जो इसके कैंडिडेट यहाँ मौजूद है 3 गुना ट्रेड टेस्ट करा जाना था, लेकिन 1.5 गुना हुआ है, यानी कि 1.5 गुनाओं की अभी भी लिस्ट जारी होना बाकी है, क्योंकि उनको शामिल नहीं किया, जबकि 3 गुना ये करना था। उन सभी मांगों को लेकर अभ्यर्थी आप पहुँचे हैं, क्या मांगे आपकी मुख्यतः हैं और किस जो इतनी बड़ी संख्या में आप पहुँचे हैं वो आगे? हमारी मुख्य मांग है कि ये एग्ज़ाम कर्मचारी चयन बोर्ड लिया था, जो इन्होंने 3 गुना का रिजल्ट जारी किया था। उसके बाद में विभाग ने भी जो ट्रेड टेस्ट के लिए 3 गुना विद्यार्थियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि आपका ट्रेड टेस्ट 3 गुना विद्यार्थियों का लेंगे। और अब विभाग 25 तारीख तक जो मोटर गैराज विभाग है, जो GAT के अंतर्गत आता है, जो सामान्य प्रशासन विभाग है, उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी है नवीन जैन सर, तो अब वो खुद की मन की मर्जी कर रहे हैं कि हम 1.5 गुना विद्यार्थियों को बुलाएंगे और बाकी को का ट्रेड टेस्ट नहीं लेंगे। यदि आपको ट्रेड टेस्ट लेना ही नहीं था तो 3 गुना विद्यार्थियों को पास क्यों किया गया था? उसी टाइम पे मना कर देते कि हमारे को 1.5 गुना ही लेना है, बाकी को नहीं लेना है। यानी कुल मिला के खुद की मन की मर्जी चल रही है और हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, ये संघर्ष आपका कब से जारी है, कब से लगातार ये प्रक्रिया चल रही थी, उन सभी का विस्तार से? सर, प्रक्रिया चल रही थी ये कि जनवरी में इसका रिजल्ट आया था, नवंबर में इसका एग्जाम हुआ था 2025 को, और जनवरी में इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया और रिजल्ट में 3 गुना बच्चों को पास कर दिया, कट ऑफ के पास, कि 3 गुना बच्चे हम आगे व्यावसायिक ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाएंगे। फिर क्या किया कि 1 जुलाई से ट्रेड टेस्ट स्टार्ट कर दिया और एक लिस्ट डाल दी, पहली लिस्ट जो कि 23 तारीख को लगभग डाल दी थी, 23 या 24 या 22 तारीख को डाल दी थी, जून की 22 तारीख को डाल दी थी। 1 तारीख से स्टार्ट होना था। 2000 बच्चों की लगभग इन्होंने 2000 या 2100 बच्चों की लिस्ट डाल दी। उसके बाद 11 तारीख तक का शेड्यूल डाला, 11 जुलाई तक का। 3 तारीख को इन्होंने क्या किया, दूसरी लिस्ट और जारी कर दी, उसमें 13 से 25 तक का शेड्यूल डाल दिया और 2756 पद या 57 पद हैं भर्ती में, 2758 पद हैं। उनके हिसाब से 3 गुना तो 9100 कुछ के लगभग इन्होंने पास कर रहे हैं। अब वो नोटिफिकेशन जब आया उसमें बाकायदा ये चीज लिखी हुई थी कि भी 3 गुना अभ्यर्थियों के लिए हम ये निर्देश जारी करते हैं कि आगे व्यावसायिक टेस्ट में इनको ये करना पड़ेगा। अब क्या किया कि जो बच्चे 1.5 गुना तक इन्होंने 25 तारीख तक की लिस्ट में डाल दिए, 25 तारीख तक डाल दिए। अब जो बच्चे और बच गए लगभग 4500 के लगभग बच गए, 5000 के लगभग हैं, हम भी उसी में। तो हमने क्या किया, उसका वेट करते रहे कि अगली लिस्ट डालेंगे, एक डाल दी, दूसरी डाल दी, तीसरी भी डालेंगे। फिर क्या हुआ, 20 तारीख तक नहीं आई। फिर सबको होता है बेरोजगारी, सबको सताती है, देखो ऑफिसों में निकलना स्टार्ट किया। तो फिर वहां से पता चला कि हमें जब 1.5 गुना बच्चों में ही हमें ड्राइवर पूरे मिल रहे हैं तो हम 3 गुना को क्यों बुलाएं? ये चीज थी, ये जो सेक्रेटरी साहब ने बोले। तो फिर हमने आज क्या किया कि डॉक्टर किरोड़ीमल जी से भी मुलाकात की। उन्होंने बोला है कि मुख्यमंत्री साहब के पास मैं पुरजोर तरीके से आपकी आवाज उठाऊंगा। अब भी हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में आलोक राज जी को भी ये अवगत करवाएंगे कि सर आपने 3 गुना का जब रिजल्ट पास किया था, 3 गुना बच्चे आपने निकाल के उधर दिए थे मोटर गैरेज विभाग को कि आगे इनकी प्रक्रिया आपको करनी है, तो वो आगे की प्रक्रिया क्यों नहीं करते? अब सर इसमें क्या है कि जब उन्होंने 2000 की लिस्ट डाली तो 2 सेंटर डाल दिए, एक अजमेर का, एक राजसमंद का, कि 2 सेंटर पे आपका ट्रेड टेस्ट होगा जहां आपको गाड़ियां चला के दिखानी पड़ेगी। उसमें क्या हुआ कि हर सेंटर पे एक दिन में 100 बच्चे हुए, अजमेर 100 बच्चे जाएंगे, राजसमंद 100 बच्चे जाएंगे। उसमें से 70 से 75 के बीच में बच्चे पहुंच रहे हैं। 30% 25% के लगभग तो वैसे ही फेल हो गए। और मानते हैं कम से कम मतलब 12 हो गए, एब्सेंट हो गए 25%। मानते हैं कि 5% बच्चे तो कम से कम फेल भी हो गए। अगर उस हिसाब से भी लगाएं तो भर्ती में बच्चे 70% बच्चे। अब इन्होंने जो भी 4400 या 4500 बच्चे बुलाए हैं उसमें से अगर 70% निकालें तो 2700। अब सीधी सीधी ये चीज हो गई, जिस बच्चों ने जो चले गए उधर, जिन्होंने गाड़ी चला दी वो ज्वाइन करेंगे। अब आगे वाले जो है वो बैठे सर इसमें से 1000 बच्चे जो है एक बार सर इसमें से और जो बच्चे हैं कम से कम 1000 बच्चे इतने हैं, 1000 कैंडिडेट। जैसे अभी 4th ग्रेड वाली भर्ती आई थी उसमें
पटवारी वाली भर्ती आई थी उसमें, वीडियो वाली भर्ती आई थी उसमें, और 3rd ग्रेड जो टीचरों की आई है उसमें वो कैंडिडेट की वो भी इस वाहन चालक में है। तो कम से कम 1000 कैंडिडेट वो हैं जो इस भर्तियों में चले जाएंगे, ना कि वाहन चालक में जाएंगे। तो वो आगे की, लेकिन सर अवगत करवाना अपना कर्तव्य। तो इस वजह से ये भर्ती तो पूरे कैंडिडेट मतलब 27 से 58 जो पोस्ट है वो पूरी नहीं भरी जाएगी। इसका मतलब या तो इसमें धांधली करेंगे। एक तरफ ये 4327 जनों का करीबन इन्होंने टेस्ट शेड्यूल जारी किया है, उसके अकॉर्डिंग विभाग से जानकारी मिल रही है। और जैसे स्टूडेंटों से कि करीबन 70% इसमें उपस्थिति है। तो 4320 का 70% 3028 के समथिंग होता है। फिर भी अपन कम से कम अनुमान लगाएं कि 10% इसमें टेस्ट में फेल भी हो रहेंगे। तो 10% 300 निकाल लो 2700 के समथिंग। तो इसमें ये तो इसमें करीबन काफी विद्यार्थियों का सुनने में आ रहा है कि इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया था। तो कई के पास तो 1 साल का, तो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो 3 साल का वो तो वैसे डीबी में बाहर हो जाएंगे। और कई विद्यार्थी और वैकेंसी में लगे हुए हैं। और राजस्थान गवर्नमेंट ये शेड्यूल जारी कर रही है कि हम 1 साल का वेटिंग नियम लागू करेंगे। तो ये सरकार वेटिंग नियम कहाँ से लागू करेगी? ये तो हमारा ये तो हमारा 3 गुना का टेस्ट ही नहीं करवा रही। तो सर आप एक बात बताओ, करीबन आज दिन तक के रिकॉर्ड में हमने जहाँ तक सुना, हम अभी कर्मचारी चयन बोर्ड के ऑफिस में शायद कम से कम है ना, कर्मचारी चयन बोर्ड ने एनुअल अटेंडेंस में शायद 1.25 गुना का डीबी करवाया था। नहीं, 1.5 गुना से कम तो डीबी नहीं होगा। ये कैसे भर्ती पूरी कराएंगे? यानी हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। तो आप ही सोशल मीडिया है ना, तो सोशल मीडिया के जो भी बंधु हैं हमारे, तो हमारी बात उठाओ, आप जब तक पहुंचाओ, आगे जो भी अधिकारी हैं, जो भी अपने नेता हैं, उनके पास पहुंचाओ। नहीं, हमारे पास अगर और कोई ऑप्शन नहीं है। हम जिससे मुलाकात करनी है आज मुलाकात होगी। अगर 25 तारीख तक या 26 तारीख तक हमारी आगे लिस्ट डाल देते हैं तो हम आगे की प्रक्रिया में काम करेंगे। नहीं, फिर हमें रोड पे बैठने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो हमें तो फिर बैठना पड़ेगा। और सर यदि 1.5 गुना विद्यार्थी तो नोटिफिकेशन जारी करो जी। वो लगातार संघर्ष आप कर रहे हैं, इसी बीच में जिन नेताओं से आपने अभी तक मुलाकात की, विभाग से क्या जवाब रहा, पूरा बताओ। सर लड़कियों को मतलब पोस्ट है 700, लड़कियों को 1 गुना भी नहीं ले रहे हैं। 1 गुना भी नहीं ले रहे हैं, हम 1 गुना में आ रहे हैं। हमारी 700 पोस्ट है, 700 की पोस्ट 30 लड़की पास हुई हुई है। हमारे पास 3 पोस्ट है। अभी कितने गवाए कितना का नहीं वो पूरा बता दें। कितने से मिल गई मतलब 200 लड़के बच्चे हुई हैं। 200 बच्चे। अभी तक आप लोग किस किस से मुलाकात कर चुके हैं और क्या अब तक जवाब मिला? विभाग की अगर बात की जाए तो विभाग की, कोई मंत्री की अगर बात की जाए तो क्या आश्वासन मिला? सर आज जैसे कल तो आज और सब जैसे जिस टाइम रिजल्ट निकला था ना, तो 724 में से जितनी 724 लड़कियां देना वो सबको पास किया गया था। और ट्रैक के लिए सभी लड़कियों को बुलाया गया था। लेकिन अब जब लिस्ट निकली ट्रैक के लिए तो उसमें से लड़कियां कम कर। तो सर हम यही चाहते हैं कि ना सभी गर्ल्स को बुलाया जाए। लास्ट के अंदर अगर मेरिट में रहते हैं तो रिजल्ट ट्रैक होना चाहिए। विभाग की अगर बात की जाए तो विभाग क्या कह रहा है इस मामले को लेकर? जो 3 गुना होना था 1.5 गुना हुआ है, 1.5 गुना बाकी। 1.5 गुना में तो है नहीं, लड़कियां सारी लड़कियों ने जनरल फाइट किया है। जैसे 724 लड़कियां थी ना, वो सारी जनरल में गई उस टाइम। ओबीसी कैटेगरी जनरल फाइट कर रहे हैं। कैटेगरी में उस टाइम में तो कैटेगरी में तो है ही नहीं। हम कैटेगरी का कोई रूल ही नहीं है। तो फिर उस टाइम जैसे ना सारी लड़कियों को जनरल में डाल दिया तो फिर 1.5 गुना कहाँ से गई? फिर बच गई कैसे लड़कियां?